अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी हदीस शेयर करने वाली हूँ कि ऑनेस्टली ऐसी हदीस जब भी मैं सुनती हूँ ऐसे लगता है कि पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है। तो आज की हदीस में देखिए कि ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, यानी कि मुस्लिम एंड बुखारी दोनों में ये हदीस है। बुखारी में हदीस नंबर 7512 है कि हज़रत अदी बिन हातिम रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब तुम में से हर शख्स से तुम्हारा रब इस हाल में कलाम करेगा कि आदमी और उसके रब के दरमियान कोई तर्जमान नहीं होगा। अल्लाह अकबर। देखिए कि लास्ट टाइम हमने हदीस पढ़ी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बंदा मोमिन अपने रब के सामने से अपना कदम भी नहीं हटा सकेगा जब तक कि वो 5 सवालों का जवाब नहीं देगा। और वो 5 सवाल क्या थे? हमारी पूरी ज़िंदगी के अमाल के बारे में सवाल थे ना, कि उम्र कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ गुजारी, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। तो क्या हम तैयार हैं उन सवालों के जवाब देने के लिए? और यहाँ पे देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई तर्जमान भी तुम्हारे बीच में नहीं होगा। आदमी अपनी दाएं जानिब देखेगा तो उसे अपने आगे भेजे हुए अमाल के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा, और जब अपनी बाएं जानिब देखेगा तो उधर भी उसको अपने भेजे हुए अमाल ही नजर आएंगे, और जब अपने सामने देखेगा तो जहन्नम की आग के सिवा उसको कुछ नजर नहीं आएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए लोगो, तुम इस आग से बचो, ख्वाह तुम्हें खजूर का एक टुकड़ा ही दे के इस आग से बचना पड़े। अल्लाह अकबर। देखिए, अगर हम इस दुनिया में रहते हुए हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि क़यामत के दिन हमारे इस दुनिया में किए हुए एक एक अमल का जवाब हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने देना है, तो हमारे अमल इस दुनिया में ही ठीक हो जाएंगे। क़यामत के दिन जो अमाल हमने इस दुनिया में किए होंगे ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको एक जिस्म दे देगा और हम उनको अपनी आंखों के सामने देख सकेंगे। किस इंसान ने क्या झूठ बोला था, किसका दिल दुखाया था, किसके साथ गीबत की थी, क्या चुगली लगाई थी, वो तमाम गुनाह जो हमें इतने बड़े भी नहीं लगते हैं, उनके एक एक का जवाब देना होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने। अभी मौका है कि हम तौबा कर लें और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होने की तैयारी में मसरूफ़ हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आसानियाँ कर दे और हमारे अमाल ऐसे कर दे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।